हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो ट्रायल एंड एरर मेथड का है। साज लिमिटेड इज a manufacturing company having 3 production department A, B, C and 2 service department X and Y. The following is the budget for December 2021. साज लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट वाई। इसका बजटेड एक्सपेंसेस दे रखा, बजटेड ओवरहेड दे रखा है दिसंबर 2021 का। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है 1 लाख रुपीज़ डिपार्टमेंट ए का, 2 लाख रुपीज़ डिपार्टमेंट बी का, 4 लाख रुपीज़ डिपार्टमेंट सी का एंड डिपार्टमेंट एक्स का 2 लाख, डिपार्टमेंट वाई का 1 लाख। डायरेक्ट वेजेस गिवन है 5 लाख डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड है, 2 लाख डिपार्टमेंट बी का है, 8 लाख डिपार्टमेंट सी का है, 1 लाख डिपार्टमेंट एक्स का है एंड 2 लाख डिपार्टमेंट वाई का है। फैक्ट्री रेंट गिवन है टोटल में 4 लाख रुपीज़। इसको अपोर्शंस करना है अप्रोप्रिएट रेशियो में ए बी सी एंड एक्स वाई डिपार्टमेंट के बीच में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में हम लोगों को अपोर्शंस करना है फैक्ट्री रेंट को। पावर टोटल में गिवन है 2,50,000। हम लोग को एक अप्रोप्रिएट बेसिस पे अपोर्शंस करना है पावर का जो ओवरहेड कॉस्ट है किसके बीच में, प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में। सर डिप्रिशिएशंस का जो एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपीज़, उसको भी हम लोग को अपोर्शंस करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एंड सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में। अदर ओवरहेड जो है 9 लाख रुपीज़ का, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में। एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन है। एरिया स्क्वायर फीट, एरिया स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट ऑक्युपाई किया गया है बाय डिपार्टमेंट ए एंड 250 स्क्वायर फीट ऑक्युपाई बाय डिपार्टमेंट बी। 500 स्क्वायर फीट ऑक्युपाई किया गया है डिपार्टमेंट सी के द्वारा। 250 स्क्वायर फीट ऑक्युपाई किया है डिपार्टमेंट एक्स। 500 स्क्वायर फीट ऑक्युपाई किया है डिपार्टमेंट वाई। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट इन लैख, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो लैख में 20 लाख है डिपार्टमेंट ए का, 40 लाख है डिपार्टमेंट बी का, 20 लाख है डिपार्टमेंट सी का, 10 लाख है डिपार्टमेंट एक्स का एंड 10 लाख है डिपार्टमेंट वाई का। मशीन आवर डिपार्टमेंट ए का है 1000 आवर, डिपार्टमेंट बी का है 2000 आवर, डिपार्टमेंट सी का है 4000 आवर, डिपार्टमेंट एक्स का है 1000, डिपार्टमेंट वाई का है 1000 आवर। हॉर्स पावर ऑफ मशीन 50 आवर एंड डिपार्टमेंट ए का एंड 40 आवर डिपार्टमेंट बी का एंड 20 आवर डिपार्टमेंट सी का, 15 आवर डिपार्टमेंट एक्स का, 25 आवर डिपार्टमेंट वाई का। A technical assessment of apportionment of expenses of service department is as under। हम लोग जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंसेस आएगा, जो भी ओवरहेड, टोटल ओवरहेड जो आएगा, उसको हम जो अपोर्शंस करेंगे फॉलोइंग रेशियो में जो गिवन है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड को जो अपोर्शंस करेंगे 45% एब्जॉर्व करेगा ए, 15% एब्जॉर्व करेगा बी, 30% एब्जॉर्व करेगा सी, एक्स में नील जाएगा एंड वाई जो एब्जॉर्व करेगा वो 10% होगा। डिपार्टमेंट वाई का जो भी ओवरहेड कॉस्ट आएगा वो डिपार्टमेंट ए एब्जॉर्व करेगा 60%, डिपार्टमेंट बी एब्जॉर्व करेगा 35% एंड डिपार्टमेंट सी नील एब्जॉर्व करेगा एंड डिपार्टमेंट एक्स 5% एब्जॉर्व करेगा एंड डिपार्टमेंट वाई नील है। इसका मतलब ये है कि रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बिकॉज डिपार्टमेंट एक्स का जो भी टोटल ओवरहेड आएगा उसमें से 10% किसका है, डिपार्टमेंट वाई का है एंड डिपार्टमेंट वाई का जो टोटल ओवरहेड आएगा उसमें से 5% जो है वो डिपार्टमेंट एक्स एब्जॉर्व करेगा। इट मीन्स रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। डिपार्टमेंट एक्स ने डिपार्टमेंट वाई को सर्विस प्रोवाइड किया एंड डिपार्टमेंट वाई ने डिपार्टमेंट एक्स को सर्विस प्रोवाइड किया है। Reciprocal services are provided. Require prepare a statement showing distributions of overhead to various department। हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना जो शो करेगा डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एंड सर्विस डिपार्टमेंट को।
Second, prepare a statement showing redistributions of service department expenses to production department using trial and error method. और एक स्टेटमेंट बनाना है redistributions का, जो भी ओवरहेड कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें फर्स्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड वेरियस डिपार्टमेंट में, और सेकेंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओवरहेड कॉस्ट का ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से। A statement showing distributions of overhead and redistributions of service department expenses to productions department by trial and error method and or direct distributions method। trial and error method को direct distributions method के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे पार्टिकुलर्स का, एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे टोटल ओवरहेड का, एक कॉलम बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट, जिसके बेसिस पे हम लोग ओवरहेड को अपोर्शंस करेंगे प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में एंड सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में। प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में भी हम लोग एक इनर कॉलम प्रिपेयर करेंगे। इनर कॉलम प्रिपेयर करेंगे, 3 इनर कॉलम प्रिपेयर करेंगे बिकॉज 3 प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट हम लोग के पास। सर्विस डिपार्टमेंट में 2 इनर कॉलम प्रिपेयर करेंगे बिकॉज 2 सर्विस डिपार्टमेंट हम लोग के पास। ठीक है, तो हम लोग पहले ओवरहेड का एलोकेशंस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में एलोकेशंस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल का। डायरेक्ट मटेरियल प्रॉब्लम में गिवन है, तो डायरेक्ट मटेरियल का एलोकेशंस करेंगे। 2 लाख रुपीज डिपार्टमेंट एक्स में पुट किए, 1 लाख रुपीज डिपार्टमेंट वाई में पुट किए, 2 लाख 1 लाख, बिकॉज प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है डायरेक्ट मटेरियल, बस पुट कर दिए। एंड प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं पुट किया डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट को? प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट को इसलिए हम लोगों ने नहीं पुट किया बिकॉज ये प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के कॉस्ट शीट में शो होगा। यहाँ पे जो हम लोग एलोकेशंस करेंगे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का एलोकेशंस करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे एंड रीअपोर्शनमेंट करेंगे। एंड डायरेक्ट मटेरियल जो है प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो उसके कॉस्ट शीट के अंदर जाएगा। तो बट सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने क्यों ऐड किया? सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने इसलिए ऐड किया क्योंकि जो भी कॉस्ट होगा सर्विस डिपार्टमेंट का, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं। बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का कोई सैलेबल आउटपुट नहीं होता है, इसकी वजह से सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को भी हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट किया डायरेक्ट मटेरियल को 2 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, उसका टोटल ओवरहेड कितना आ गया 3 लाख रुपीज़, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट में गिवन प्रॉब्लम के अंदर। सेकेंड है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस गिवन है डिपार्टमेंट ए का 5 लाख, डिपार्टमेंट बी का 2 लाख, डिपार्टमेंट सी का 8 लाख, डिपार्टमेंट एक्स का 1 लाख, डिपार्टमेंट वाई का 2 लाख रुपीज़। बट हम लोग क्या करेंगे डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई में लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस को। प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके पीछे यही रीज़न है कि प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगा वो हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर प्रेस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग एलोकेशंस करने वाले हैं वो ओवरहेड का एलोकेशंस करने वाले हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट में इसलिए हम लोग इंक्लूड करते हैं बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट भी जो होगा सर्विस डिपार्टमेंट का, उसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का कोई सेलेबल आउटपुट नहीं होता, सर्विस डिपार्टमेंट का हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर नहीं करते हैं। दैट्स वाई हम लोग कैसे करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट कॉस्ट को भी हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं। तो हम लोगों ने सब टोटल कर दिया, ए जो एलोकेशंस किया उसका सब टोटल कर दिया, तो 2 लाख रुपीज़ डायरेक्ट मटेरियल आ गया, 1 लाख रुपीज़ डायरेक्ट वेजेस आ गया सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का, इसका टोटल कितना आ गया 3 लाख रुपीज़ हो गया। डिपार्टमेंट वाई का डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख रुपीज़ प्रॉब्लम में गिवन है, डायरेक्ट वेजेस 2 लाख रुपीज़ प्रॉब्लम में गिवन है, इसका टोटल कर दिया 3 लाख रुपीज़। टोटल ओवरहेड का टोटल कर दिया 6 लाख रुपीज़ आ गया। एलोकेशंस के बाद सेकेंड हम लोग जो अपॉर्शनमेंट करेंगे ओवरहेड कॉस्ट का।
अपोर्शनमेंट जो किया जाता है वो 1 to many बेसिस है, मतलब एक कॉस्ट जो गिवन है उससे हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में अपोर्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट गिवन है टोटल में, उसको हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में अपोर्शंस करेंगे ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस, अप्रोप्रिएट रेशियो के बेसिस पे। तो प्रॉब्लम में गिवन है 4 लाख रुपीज, फैक्ट्री रेंट पावर भी गिवन है 2,50,000 रुपये, डिप्रिशिएशन 1 लाख रुपीज गिवन है, अदर ओवरहेड गिवन है 9 लाख रुपीज। तो हम पुट कर दिए कि ये ओवरहेड को हम लोग को अपोर्शनमेंट करना है। मतलब फैक्ट्री रेंट हम लोग को पता नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कितना है एंड सर्विस डिपार्टमेंट का कितना है, तो हम लोग को क्या चीज़ करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट बेसिस पे अपोर्शंस करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट फैक्ट्री रेंट का अपोर्शनमेंट करते हैं, टोटल के कॉलम में हम लोगों ने पुट कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है 4 लाख रुपीज पुट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद एक अप्रोप्रिएट बेसिस पे अपोर्शंस करेंगे, तो बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट, तो रेंट को किस बेसिस पे अपोर्शनमेंट करेंगे, रेंट को जो अपोर्शंस करेंगे वो एरिया ऑक्युपाइड के बेसिस पे अपोर्शंस करेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्युपाई किया है, कितना एरिया ऑक्युपाई कर रखा है, उसके बेसिस पे हम लोग अपोर्शंस करेंगे ओवरहेड का। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम में गिवन है एरिया जो ऑक्युपाई कर रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए 500 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट डिपार्टमेंट बी एंड 500 स्क्वायर फीट डिपार्टमेंट सी एंड 250 स्क्वायर फीट डिपार्टमेंट एक्स एंड 500 स्क्वायर फीट डिपार्टमेंट वाई ऑक्युपाई कर रखा है। तो इस रेशियो में हम लोग अपोर्शंस कर देंगे। तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म फाइंड कर लेंगे 2:1:2:2:1:2। इस रेशियो में अपोर्शंस करेंगे फैक्ट्री रेंट को। तो किस रेशियो में अपोर्शंस करेंगे, एरिया रेशियो क्या आ गया 2:1:2:2:1:2। इस रेशियो में अपोर्शंस करेंगे। तो जितना भी है उस सारों को ऐड कर देंगे, 2+1 3, 3+2 5, 5+1 6, 6+2 8। 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 50,000 रुपीज़ आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो डिपार्टमेंट ए का कितना आ गया फैक्ट्री रेंट 1 लाख, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे तो 50,000 हो गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो डिपार्टमेंट सी का 1 लाख रुपीज़ आ गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का 50,000 आ गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो सर्विस डिपार्टमेंट वाई का 1 लाख रुपीज़ आ गया। सेकेंड है पावर, पावर कितना 2,50,000। पावर को हम लोग अपोर्शंस करेंगे, किस बेसिस में अपोर्शंस करेंगे, मशीन आवर एंड हॉर्स पावर, मशीन आवर एंड हॉर्स पावर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 1,000 मल्टीप्लाई बाई 50, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 40, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 15, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 25। उसका हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। फर्स्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे और उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालेंगे रेशियो का, उस बेसिस पर हम लोग अपोर्शंस कर देंगे। तो हम लोगों ने लिखा मशीन आवर मल्टीप्लाई बाई हॉर्स पावर, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने रेशियो प्रिपेयर किया, वो रेशियो कितना है 50:80:80:80 80:15:25। ठीक है, तो इस सारे को ऐड कर देंगे 50 + 80 + 80 + 15 + 25 तो 250 आ जाएगा। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 250 कर देंगे तो कितना आ गया 10,000 आ गया। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 डिवाइडेड बाई 250 1,000 आ रहा है। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 50, 50,000 जो एब्जॉर्ब कर लेगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एब्जॉर्ब करेगा। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 80, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 80 इतना एब्जॉर्ब कर लेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 80 इतना एब्जॉर्ब कर लेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 15 इतना एब्जॉर्ब कर लेगा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स 50,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 25 25,000 एब्जॉर्ब कर लेगा सर्विस डिपार्टमेंट वाई। डेप्रिशिएशन प्रॉब्लम में गिवन है 1 लाख रुपीज। डेप्रिशिएशंस को जो हम लोग अपोर्शंस करेंगे वो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट में अपोर्शंस करेंगे।
तो इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे 20:40:20:10:10 है, या तो बोल सकते 2:4:2:1:1। तो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में अपोर्शंस कर देंगे। 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 20,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एब्जॉर्व करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को एलोकेट करेंगे डिप्रिशिएशंस का ओवरहेड कॉस्ट। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 40,000 एलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 20,000 एलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1, इतना अपोर्शंस करेंगे, इतना एलोकेट करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1, 10,000 अपोर्शंस करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट वाई को। अदर ओवरहेड है 9 लाख रुपीस। अदर ओवरहेड को हम लोगों ने जो अपोर्शंस किया है वो किस रेशियो में अपोर्शंस किया है? डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में अपोर्शंस किया है। ठीक है, हम लोगों ने ये अजम्पशन लिया है कि अगर इंफॉर्मेशंस गिवन नहीं है कि किस रेशियो में अपोर्शंस करना है और अप्रोप्रिएट बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में अपोर्शंस कर देंगे। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो किस तरीके से हम लोगों ने डिटरमाइन किया? डायरेक्ट वेजेस गिवन है 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो इसका रेशियो प्रिपेयर किया 5:2:8:1:2। इस रेशियो में हम लोग अपोर्शंस कर देंगे 5:2:8:1:2। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 5 + 2 7, 7 + 8 7 + 8 15, 15 + 3 18 आ रहा है। तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 18, 9 लाख डिवाइडेड बाई 18, 50,000 आ गया। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 2,50,000, 2,50,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को अपोर्शंस कर दिए। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 लाख रुपीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 लाख रुपीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी को। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 1 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 लाख रुपीज़ सर्विस डिपार्टमेंट वाई को। सब टोटल कर देंगे बी का, सब टोटल कर देंगे बी का। 1 लाख + 50,000 + 20,000 + 2,50,000, तो 4,20,000 आ जाएगा। डिपार्टमेंट बी का 50,000, 80,000, 40,000, 1 लाख, तो इसका टोटल करने का 2,70,000 आ जाएगा। 1 लाख, 80,000, 20,000, 4 लाख, इसका टोटल करने का 6 लाख आ जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का 50,000, 15,000, 10,000, 50,000, 1,25,000, 1,25,000, 10,000, 1 लाख, 2,35,000 आ जाए। सब टोटल बी का कर देंगे। एंड टोटल ओवरहेड जो भी है, टोटल ओवरहेड है उसका भी सब टोटल कर देंगे। 4 लाख, 2,50,000, 1 लाख, 9 लाख, दैट इज 16,50,000 रुपीज। सब टोटल बी का कर दिए। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ए प्लस बी, जो हम लोगों ने एलोकेशंस का जो अमाउंट होगा वो प्लस अपोर्शनमेंट का जो ओवरहेड कॉस्ट होगा उसको ऐड कर देंगे, तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएगा। तो 6 लाख प्लस 16,50,000 कर देंगे, तो 22,50,000 ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया टोटल में। एंड पार्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो एलोकेशंस वाला जो है सब टोटल ऑफ ए नील है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का, एंड 4,20,000 है बी का। अपोर्शनमेंट का जो अमाउंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का 4,20,000, तो 0 + 4,20,000, तो 4,20,000 आ जाएगा।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में एलोकेशंस नील है एंड अपॉर्शनमेंट है 2,70,000। तो टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,70,000। एलोकेशंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का नील है एंड अपॉर्शनमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का 6 लाख है। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 6 लाख आ जाएगा। एंड सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस एलोकेशंस है 3 लाख एंड 1,25,000। अपॉर्शनमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए दैट इज 4,25,000 रुपीज। एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई का एलोकेशंस है 3 लाख रुपीज एंड अपॉर्शनमेंट है 2,35,000 रुपीज। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए 3 लाख प्लस 2,35,000 दैट इज 5,35,000 रुपीज। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस है सर्विस डिपार्टमेंट का उसको रीअपोर्शंस करेंगे या कह सकते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में। जो भी ओवरहेड आया है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट का 4,25,000 को हम लोग एलोकेट करेंगे प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में। एंड सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी ओवरहेड आया डेट इज 5,35,000 रुपये उसको अपोर्शंस करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। क्यों हम लोग अपोर्शंस करते हैं उसके पीछे का लॉजिक यही है कि सर्विस डिपार्टमेंट का कोई सेलेबल आउटपुट नहीं होता बट सर्विस डिपार्टमेंट में भी हम लोग का कॉस्ट इनकर्ड होता है उसके कॉस्ट को भी हम लोग को रिकवर करना होता है। दैट्स वाई हम लोग रीअपोर्शनमेंट करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का पहले करते सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 4,25,000। 4,25,000 लेस कर दिए उसको अपोर्शंस करेंगे किस रेशियो में 45:15:30:10। ये जो अपोर्शनमेंट का रेशियो जो है हम लोग को अजम्पशंस बेसिस पे नहीं लेना है हम लोग को प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो भी ओवरहेड कॉस्ट आएगा उसको हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में 45:15:13:10 इस रेशियो में हम लोग अपोर्शंस कर देंगे। तो 4,25,000 का 45% बोल सकते हैं डेट इज 1,91,215। 4,25,000 का 15% डेट इज 63,750। 4,25,000 का 30% डेट इज 1,27,500। 4,25,000 का 10% डेट इज 42,500 सर्विस डिपार्टमेंट वाई एब्जॉर्व करेगा बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ने सर्विस प्रोवाइड किया है सर्विस डिपार्टमेंट वाई को। इसके लिए हम लोगों ने इसके कॉस्ट को एलोकेट किया और ये कॉस्ट प्लस जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई का कॉस्ट है वो हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एलोकेट करते हैं बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का कोई सेलेबल आउटपुट नहीं होता। अब सर्विस डिपार्टमेंट वाई के ओवरहेड कॉस्ट को हम लोग एलोकेट करेंगे किस रेशियो में वो गिवन है 60:35 सी में नील है एंड एक्स में है 5%। तो 60:35 के रेशियो में अपोर्शंस करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट वाई का 60:35 हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखते अगर यहाँ पे 5 लिखते तो मिस्टेक होने का चांसेस था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी में चला जाता है बल्कि हम लोग को जो 5% जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का है। इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी जो है वो 0% एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट किया S/5 किया। ठीक है तो ये जोड़ने के बाद 100% आ जाता है 60 + 35 + 5 तो 100% है। तो 5,35,000 ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस प्लस उसमें क्या प्लस कर देंगे 42,500 रुपीज़
जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से है, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है वो सर्विस यूज़ किया था सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का, दैट्स वाई उसको भी कॉस्ट एब्जॉर्ब करना था। तो कितना कितना टोटल कॉस्ट का इसको एलोकेट किया गया सर्विस डिपार्टमेंट वाई को, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का 4,25,000 का 10%, दैट इज 42,500। तो 5,35,000 प्लस 42,500 को ऐड किए तो 5,77,500 को हम लोगों को एलोकेट करना है। किस रेशियो में? 60:35:2:0:5। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट वाई लिखें, टोटल के कॉलम में नील चला जाएगा, बिकॉज 4,25,000 यहाँ पे लेस कर रहे हैं, यहाँ पे सारे जगह पे सारे डिपार्टमेंट में प्लस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट कैसे होगा? नील चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपोर्शंस करेंगे 5,77,500 को, जो ओवरहेड कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट वाई का, उसको अपोर्शंस करेंगे 60:35:0:5। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 5,77,500 का 60% जो एलोकेट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को, तो डैट इज 3,46,500। 5,77,500 का 35% रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को, 2,02,125। सी में नील है, बिकॉज 0% उसको ओवरहेड कॉस्ट वो अब्जॉर्व करेगा। प्रॉब्लम में गिवन है 5,77,500 का 5% एलोकेट करेंगे डिपार्टमेंट एक्स को, बिकॉज डिपार्टमेंट एक्स को भी सर्विस प्रोवाइड किया गया है। ये जो प्रॉब्लम है वो रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड का है। ठीक है, इसके लिए 5,77,500 का 5% जो एब्जॉर्व करेगा वो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, बट 28,875 रुपीज़ से फिर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स पॉजिटिव हो गया, बिकॉज 4,25,000 में से 4,25,000 कर दिए तो नील हो गया था, बट अब फिर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, 28,875 से फिर पॉजिटिव हो गया। तो अब तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे? 28,875 को एलोकेट करेंगे फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट अल्टीमेटली नील आना चाहिए, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का कोई सेलेबल आउटपुट नहीं होता है, इसकी वजह से। तो ये पॉजिटिव हो गया 28,875 से, ये 28,875 को हम लोग फिर से रीअपोर्शंस करेंगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का 28,875 को हम लोग अपोर्शंस करेंगे 45:15:30:10 के रेशियो में, जो प्रॉब्लम में गिवन है। तो 28,875 का 45%, दैट इज 12,994। 28,875 का 15%, दैट इज 4,332। 28,875 का 30%, डैट इज 8,663। इतना हम लोगों ने हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिए। 28,875 का 10% जो है वो एलोकेट करना सर्विस डिपार्टमेंट वाई को, उसका 10% आ रहा 2,888 एलोकेट कर दी, जिसकी वजह से क्या चीज़ हो गया? फिर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव बैलेंसेस हो गया सर्विस डिपार्टमेंट वाई का 2,888। हम लोग को क्या चीज़ करना है? सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड कॉस्ट है उसको नील करना है। तो फिर हम इसको नील करने के लिए हम लोग फिर से रीअपोर्शनमेंट करेंगे, फिर से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे ओवरहेड का। तो 2,888 को हम लोगों ने फिर से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस किया, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट वाई फिर से पॉजिटिव हो गया था, पॉजिटिव बैलेंसेस आ गया था। तो हम लोगों ने सर्विस डिपार्टमेंट वाई के ओवरहेड को अपोर्शंस किया, किस रेशियो में? 60:35:0:5। ये प्रॉब्लम में गिवन है ऑलरेडी, तो इस रेशियो में हम लोगों ने अपोर्शंस किया। तो 2,888 का 60% जो हम लोगों ने रीअपोर्शंस किया वो प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट ए को अपोर्शंस किया, उसका अमाउंट कितना आ गया? 1,733।
2888 का 35% जो हम लोगों ने रीअपोर्शंस किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को, उसका अमाउंट कितना आ गया 1011 आ गया। एंड सी का नील आ गया 2888 का 5% सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को हम लोगों ने एलोकेट कर दिया, तो डैट इज 144 आ गया। ठीक है, फिर से 144 से सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो हो गया वो पॉजिटिव बैलेंस शो करने लगा, तो जिसके लिए हम लोग को क्या चीज करना, उसको नील आना चाहिए, सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट का टोटल नील आना चाहिए। तो 144 को हम लोगों ने फिर से रीअपोर्शंस किया, तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड कॉस्ट को हम लोगों ने फिर से अपोर्शंस किया, जो रेशियो गिवन है दैट इज 45:15:30:10। तो 144 को हम लोगों ने लेस कर दिया सर्विस डिपार्टमेंट एक्स से, और उसको रीअपोर्शंस करेंगे, एलोकेट करेंगे किसके बीच में, प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में और सर्विस डिपार्टमेंट वाई के बीच में। तो 144 का 45% जो आएगा डैट इज 65, 144 का 50% जो आएगा डैट इज 21, 144 का 30% जो आएगा डैट इज 43 आ गया, 144 का 10% जो आएगा डैट इज 15 आ गया। ठीक है, फिर भी 15 रुपीज से सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये तब तक करते चले आना जब तक सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड का कॉलम क्या चीज आ जाए, नील नहीं आ जाए, तब तक हम लोग को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस करते जाना है। लेकिन जब अमाउंट स्मॉल आ जाता है, जैसे यहाँ पे 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 50 आ गया, जब अमाउंट स्मॉल होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या चीज कर देते हैं, एक एस्टिमेट बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। जैसे 50 रुपीज़ हम लोग को लेस करना था सर्विस डिपार्टमेंट में से, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का बैलेंस लास्ट में नहीं लाना चाहिए, तो हम लोगों ने 15 रुपीज़ लेस कर दिया सर्विस डिपार्टमेंट वाई में से, एंड उसको हम लोगों ने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे 15 को हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 के रेशियो में, तो 5:5:5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या तो 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डिपार्टमेंट ए को, और 2.5 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डिपार्टमेंट बी को, और 2.5 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डिपार्टमेंट सी को। इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब टोटल ओवरहेड हम लोग को फाइंड करना है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस में प्लस कर देंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड कॉस्ट को, तो हम लोग को टोटल ओवरहेड आ जाएगा प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डैट इज 4,20,000। 4,20,000 रुपीज़ में हम लोगों ने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस वाले को ऐड कर दिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस वाले ओवरहेड कॉस्ट को ऐड कर दिया, डैट इज 1,91,215। इसको ऐड कर दिए, 3,46,500 को ऐड कर दिए, 12,994 को ऐड कर दिए, 1,733 को ऐड कर दिए, 65 को ऐड कर दिए, 5 को ऐड कर दिए, तो टोटल ओवरहेड जो आ गया प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट ए का 9,72,547 आ गया, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का 2,70,000 ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ऐड कर देंगे ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग को टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो 2,70,000 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस है, 63,750 ऐड कर दिए, प्लस 2,02,125 ऐड कर दिए, 4,332 ऐड कर दिए, 1,011 ऐड कर दिए, 21 ऐड कर दिए, 5 ऐड कर दिए, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट जाएगा 5,41,244 आ गया। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का 6 लाख है, 1,27,500 है, प्लस 8,663 प्लस 43 प्लस 5, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो आ गया डैट इज 7,36,211 आ गया। एंड सर्विस डिपार्टमेंट का ऐड करेंगे 4,25,000 लेस कर दे तो नील आएगी, 28,800
28,875 में से लेस कर दे 28,875, नील आ गया। 144 में से लेस कर दे 144, तो नील आ गया। इसका मतलब क्या चीज़ हुआ कि सर्विस डिपार्टमेंट का सैलेबल आउटपुट नहीं होता, इसकी वजह से जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो आएगा वो सर्विस डिपार्टमेंट का नील आएगा। बिकॉज जो भी ओवरहेड कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट का वो हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। सर्विस डिपार्टमेंट वाई का भी क्या चीज़ आएगा, नील आएगा। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवरहेड कॉस्ट को रेशियो के बेसिस पे, बिकॉज प्रॉब्लम में मेंशंस किया गया है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या ट्रायल एंड एरर मेथड को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या चीज़ किया है, मल्टीपल टाइम क्या चीज़ किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। जितने टाइम क्या चीज़ हुआ पॉजिटिव हुआ सर्विस डिपार्टमेंट, उतने टाइम हम लोगों ने उसके कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एंड सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में। ठीक है, इसके लिए बिकॉज हम लोग को बोला गया था प्रॉब्लम जो सॉल्व करना वो ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे बोला जाता साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड से, तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड कर लेते हैं कि कितना अमाउंट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। वो हम लोग क्या करेंगे आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड से। बट प्रॉब्लम में स्पेशली मेंशंस किया था, दैट्स वाई हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ट्रायल एंड एरर मेथड से। इस प्रॉब्लम को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसी प्रॉब्लम को साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड से। और आपको क्वेश्चन ये होगा कि दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा क्या, तो ये बात सही है कि दोनों मेथड से आंसर क्या चीज़ आएगा, सेम आएगा। बिकॉज वो एग्जैक्ट अमाउंट बतला देता है कि कितना सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का हम लोग को अपोर्शंस करना है एंड कितना अमाउंट सर्विस डिपार्टमेंट वाई का अपोर्शंस करना है। बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इक्वेशंस प्रिपेयर करके फाइंड कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी तरीके का इक्वेशंस प्रिपेयर नहीं किया। इसकी वजह से हम लोग जितना टाइम पॉजिटिव होता गया, पॉजिटिव बैलेंसेस आता गया सर्विस डिपार्टमेंट का, उतने टाइम हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करते गए ओवरहेड कॉस्ट को। तो दोनों मेथड से जो आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, मतलब 2-4 रुपये का डिफरेंसेस आएगा।